वो सभी लोग सक्रिय थे। हरकचंद जी रांची वाले रायसेठ जी स्वयं चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष थे। जैसे ही मालूम चला कि आचार्य का विहार है और आचार्य विहार करेंगी ही, तो इन्होंने एक मीटिंग की और बोले अब देखो आचार्य का संघ विहार करेगा, अपन को जो भाव प्रकट करना था कर दिया, लेकिन अब अपन को प्रबंध में जुटना चाहिए और सावधानी से प्रभावना के साथ विहार कराना चाहिए। उपाय निकाला गया। उपाय ये निकला कि हरकचंद जी जो राय बहादुर साहब थे रांची वाले, उनके समधी साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सरकार में गृह मंत्री प्रकाश चंद जी सेठी थे। प्रकाश चंद जी सेठी गृह मंत्री थे। तो उन्होंने कहा अब ऐसा ही करेंगे अपन कि अपन सेठी जी को सूचित करेंगे कि हमारे संघ का विहार हो रहा है और जितने दिन कलकत्ता की ओर विहार होता बंगाल में आचार्य रहते हैं, उतने दिन की पूरी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी रहेगी। ऐसा करके कमेटी वालों ने उनको फ़ोन किया और स्वयं गृह मंत्री प्रकाश चंद जी सेठी आचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, परिचित थे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने मेरे को भी कुछ सेवा करने का अवसर दिया और आप निश्चिंत रहो, ये जवाबदारी हमारी है और इस हिसाब से पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने अपने जो भी संकेत देना थे दिए और अगले ही दिन जो हम लोगों का एक आध दिन छोड़ करके विहार हुआ, तो विहार में दिखाओ ये कौन कौन आगे कहाँ से गाड़ियों पर गाड़ियां, ये और वो, कुछ पता नहीं। जो विहार करा रहे थे कमेटी वाले, उनसे पूछा तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि आचार्य श्री को और संघ को नहीं बताना कि ये क्यों कहाँ से क्या हुआ, ये बताना ही नहीं, ये तो अपना इंतजाम है। अगले दिन आचार्य श्री ने देखा तो भाई ये क्या मामला है, इसकी क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं आचार्य श्री आपके पास तो कुछ नहीं है, हम लोग गाड़ी वाले हैं, हम लोगों के पास माल पानी रहता है, हम लोग आपके साथ विहार करते हैं तो सुरक्षा तो हमारी होना ना आपके पास तो कुछ नहीं, आपका क्या जाएगा, बाकी हम लोग हैं गाड़ी वाले हैं, माल पानी लेकर के चलते हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए तो इंतजाम होना। आचार्य श्री समझ तो गए लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले नहीं नहीं इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। बोले गुरुदेव बंगाल है और हम लोग अपना देखो, वो अपना करें हम अपना करें, बंधन कहीं नहीं, पूरी स्वतंत्रता, लेकिन सिक्योरिटी केंद्र की थी, गृह मंत्रालय से थी तो बड़े रूप में थी। और फिर उनको ऐसा लगा होगा चलो चलने दो, पर संघ स्वतंत्र था विहार करने में। बस एक ही जगह बंधन महसूस होता था कि जैसे हम लोग अपने फ्री उसमें रोड है, गाड़ी वाहन आ रहे, दो दो करके आराम आराम से ऐसा करें तो लंबा होता था और फिर स्पीड में एक साथ तो चलते नहीं, कोई आगे पीछे, तो आगे पीछे यदि जरा हो गए तो वो जो साथ में रहते थे वो बस बाबा जी थोड़ा साथ में, बाबा जी थोड़ा साथ में, यही विकल्प आता, बाकी कोई विकल्प नहीं। उनको असुविधा नहीं पर उनको बाबा जी थोड़ा बाबा जी थोड़ा, अब बाबा जी अपने हिसाब से चलेंगी, तुम्हारे हिसाब से चलें। फिर भी बिहार बहुत अच्छा हुआ। 10 दिन का बिहार एकदम बहुत अच्छे से प्रभावना के साथ हुआ, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। रास्ते तो अशुद्ध थे, ऐसे मतलब बिहार करने जैसे नहीं। महानगर में प्रवेश के समय जो देखने में आजू बाजू सड़कों पर आता था वो तो इतनी बुरी स्थिति का था कि क्या करें। हावड़ा ब्रिज कभी बंद नहीं होता है, लेकिन संघ का जैसे ही प्रवेश था तो उस समय लगभग 20-25 मिनट को बंद करना पड़ा, क्योंकि आचार्य की जिज्ञासा था कि थोड़ा सब जानकारी लें, क्योंकि बिना पिलर के नदी पर वो खड़ा हुआ है। क्या टेक्निक रही होगी उस समय की, कितना हजारों ट्रकों का लोड भी झेल करके और बिना पिलर के वो आज तक टिका है। इंजीनियर वगैरह आए थे और आचार्य की जिज्ञासा थी, संघ की जिज्ञासा थी, तो 5-10 मिनट उसमें देखने पूछताछ करने में लगे, लेकिन दोनों तरफ लगभग 20 मिनट हावड़ा ब्रिज पूरा बंद रहा। पहली बार ऐसा रहा कि हावड़ा ब्रिज को इतने समय तक के लिए बंद, अन्यथा कभी उसको रोकते नहीं, आता जाता सब खुला रहता है। प्रवेश हुआ। बाली में रात में रुके थे। महानगर कलकत्ता में प्रवेश करने के पहले हुबली नदी का किनारा पड़ता है। इतने मच्छर थे मंदिर के पास में जहाँ रुके थे, शरीर पर यूं बैठ गए यूं बैठ गए, सारी रात मच्छरों में निकली। मैं तो एलक जी था तो मैंने तो एक आधी माला फेर करके जो देखा कि आचार्य श्री के, तो मैंने तो सामायिक ही नहीं की, बस आचार्य श्री के पीठ पर से ये हटाते रहे मच्छरों को।
और एक आध महाराज जी को और बुला लिया, ऐसा करते रहे, ऐसा करते रहे। सुबह सुबह आचार्य श्री कहते हैं कि क्या करते रहे, सामायिक का ध्यान नहीं रखते? तो हमने कहा गुरुदेव हमारी सामायिक वही थी, आपकी सामायिक इतनी उत्कृष्ट हो रही थी कि मेरा सामायिक में मन ही नहीं लगा, तो मैं अपना भी कर रहा था और आपका भी करता। गुरुदेव धर्म ध्यान ही था। हाँ, सामायिक का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कह करके, और ठीक है रखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आचार्य श्री ऐसे बैठे, हम और महाराज तो पीछे ऐसी वैसी करके, क्या होगा, कैसे सामायिक और कैसे रात, तो करते ही रहे। इतने मच्छरों में रात व्यतीत की, सुबह वहां से बिहार किया। आचार्य श्री हंसते बोले हुए, महानगर की शुरुआत हो गई है। क्या कहने लगे? महानगर की शुरुआत हो गई है। मतलब अब समझ लो आप महानगर कैसे होते हैं, गंदा कचरा वचरा, नदी का किनारा, घास फूस, सफाइयाँ होती नहीं है। छोटा सा मंदिर बना था, वंदना कर ली, रात रुके, सुबह प्रवेश हुआ। बड़े बाजार में प्रवेश करके आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, आहारचर्या हुई। कल्याणमल जी झांझरी को आहारचर्या कराने का गुरुवर का सौभाग्य मिला। सभी संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। दोपहर को चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया और दोपहर को ही बेलगछिया जाने का मन हुआ। तो बेलगछिया के जाने के लिए तो फिर अब ऐसे थोड़ी विहार कर सकते हैं, वहाँ तो पहले से ही सूचनाएं देना पड़ती हैं, कितने बजे निकलेंगे, किस रोड से निकलेंगे, कब तक पहुँचेंगे, तब वो जाकर के पूरा रोड उनके लिए आरक्षित उस व्यवस्था के तहत होता है। तो ऐसा वैसा करके लोगों ने तो कहा कि आचार्य श्री आप यहीं रुकें, और ऐसा वैसा। आचार्य श्री बोले महानगर की शुरुआत हो गई है और आज का लाभ आपको मिला। यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है, बेलगछिया क्षेत्र है, वहाँ पर रुकेंगे। बेलगछिया पहुँच करके 8 दिन रुके। वहाँ पर बड़ी धर्म प्रभावना के कार्यक्रम संपन्न हुए। बंगाल के राज्यपाल उस समय अनंत कुमार शर्मा ऐसा कुछ नाम थे, वो आए। आचार्य श्री के लिए उन्होंने बहुत निवेदन किया, अपने भाव रखे। आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। बहुत बड़ा पार्श्वनाथ का जुलूस जो निकलता है उसका सभी धर्म प्रभावना के साथ लाभ हुआ। जिस समय आचार्य श्री शहर में इस रथोत्सव के निमित्त से प्रवेश कर रहे थे, विहार हो रहा था, उस समय पत्रकारों ने जो अपनी मतलब जो प्रतिक्रियाएं लिखी, उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जैनेतर अखबारों में आई। और उन्होंने आचार्य श्री के बारे में लिखा कि जब मुनियों का संघ बहुत बड़े समारोह के साथ बेलगछिया की ओर आगे बढ़ रहा था, तो देखने में ये आया कि सारा शहर उनकी तरफ देख रहा था और वह किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। ये जो इंग्लिश के अखबारों में और बाकी बंगाली में, इसमें उसमें जो ऐसी प्रतिक्रियाएं उन्होंने अपने अपने तरीके से लिखी कि जिस समय संघ इस तरह से शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहा था और ये जो जुलूस एक बहुत बड़ा निकल रहा था, उस समय सारा शहर उनको तो देख रहा था, लेकिन वो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। एक दिगंबर मुनि के स्वरूप और शांत अपनी चर्या का बहुत बड़ा उदाहरण उस समय सभी लोगों ने पकड़ा। बड़ी प्रभावना के साथ बेलगछिया 8 दिन रहे और बेलगछिया से भी विहार हुआ। 500 किलोमीटर उदयगिरी खंडगिरी का विहार हुआ। 500 किलोमीटर है वहाँ से उदयगिरी खंडगिरी। राजेंद्र जैन बंगाल का, कलकत्ता का प्रसिद्ध गायक था, उसने भजनों की कैसेट बहुत अच्छी मुक्ति पथ की राही के नाम से बनाई, उसका विमोचन कराया गया आदि आदि। और 500 किलोमीटर का विहार किया उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध क्षेत्र मानी जाती है। सम्राट एल खारवेल कलिंग नरेश की वो राजधानी मानी जाती है। 8 दिन उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में रहे, गुफाओं में रहे, दिन भर ऊपर पहाड़ियों पर सामयिक करते थे। रात्रि को सभी लोग मंदिर की धर्मशाला में आते थे। बड़ी बड़ी गुफाएं जो राजा के संरक्षण में बनी, रानी ने धर्मनिष्ठ होने के कारण बनवाई थी, तो उन सब का एक अनुभव किया, कैसे कैसे मुनि तपस्या करते होंगे। 8 दिन वहाँ पर रुके और आचार्य श्री ने पुनः वहाँ से विहार किया। 500 किलोमीटर का विहार फिर हुआ, जो आकर के मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है उसको टच करने वाला हुआ। शेष विशेष चर्चा आगे सुनाएंगे। आचार्य परमेष्टि के संदर्भ में कहा जाता है, आचार्याः जिन शासनोन्नति कराः
आचार्य महाराज वो होते हैं जो जिन शासन की निरंतर उन्नति करते हैं, जिन शासन का विस्तार करते हैं, जिन शासन का संवर्धन करते हैं। मूल में धर्म की परंपरा में जिन शासन का ही महत्व है। जिन जिनेंद्र भगवंतों तीर्थंकरों के शासन को जिन शासन कहा जाता है, और उस जिन शासन के विस्तार में अरहंतों के बाद में सीधा और महत्वपूर्ण आचार्यों का योगदान रहता है। आचार्यों की छत्र छाया में उपाध्याय और मुनि संघ, आरिका संघ, समस्त त्यागी वृत्ति पिच्छीधारी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते ही हैं, समाज भी उनके संरक्षण में निरंतर आगे बढ़ती है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का व्यक्तित्व गुरुवर आचार्य श्री के 50वें वर्ष के मुनि दीक्षा दिवस को ध्यान में रखते हुए संयम स्वर्ण महोत्सव के रूप में मनाया गया है। और उसी क्रम में संत शिरोमणि प्रवचन माला भी आप सबके बीच में रखी गई है। जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर बिहार से बंगाल और बंगाल से उड़ीसा प्रांत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संदर्भ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कलकत्ता जैसे महानगर में इतने बड़े संघ का प्रवेश करना जैसे ही समाज के लिए प्रसन्नता की बात तो थी, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात भी थी। और ग्रस्तों को ऐसी चिंता होना स्वाभाविक है। वो चिंता उनकी धर्म ध्यान मानी जाती है, क्योंकि बंगाल प्रांत संघों का आवागमन कम, परिचय प्रबुद्ध लोगों को तो रहता है, लेकिन आम नागरिकों को, आम जनों को रहता नहीं है। खान पान की वहाँ की गड़बड़ियाँ, इस तरह से मुनियों के आहार विहार निर्बाध और निर्दोष होने की संभावना कम रहती है। फिर भी समूचे देश में मुनि संघों का विहार होता है। आचार्य का विहार भी चल रहा था। प्रवेश जिस प्रभावना के साथ किया गया, बेलगछिया में 8 दिन का प्रवास, आचार्य के प्रवचनों की प्रभावना, संघ की चर्या का प्रभाव अद्भुत पड़ा। लेकिन विहार करने के संदर्भ में समाज को ये चिंता हो रही थी कि आचार्य विहार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किस दिशा में करेंगे, इसलिए उनको जानना जरूरी था। क्योंकि जो सेंट्रल से सिक्योरिटी थी वो बार बार कमेटी वालों से पूछ रही थी, भाई तो आपके गुरुदेव का जब विहार हो तो हमको पहले से बताना पड़ेगा, ताकि हम पूरी लाइन क्लियर रखेंगे। रास्तों पर विहार करने में इतने बड़े संघ को सब ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहले हमको हो तो हम उसको करेंगे। अब कमेटी वाले तो इस बात को समझते हैं, लेकिन पूछे कौन? आगमन कब करेंगे ये तो पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार कब करेंगे आचार्य श्री से कौन पूछे? तो कमेटी वालों ने कहा, देखो भाई ऐसा है, ये हम गुरुदेव से पूछ नहीं पा रहे हैं, पूछना उचित नहीं लग रहा, फिर भी देखो कहीं से कोई संकेत मिलेगा तो बताएंगे। कमेटी वालों ने प्रोग्राम बनाने के निमित्त से की और आगे आचार्य श्री रुकें और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हों इत्यादि निवेदन किया। तो आचार्य श्री ने कहा, नहीं, जितना समय देना था पर्याप्त दिया है और आगे का अभी प्रवास नहीं हो पाएगा, बिहार की संभावना है।
ऐसा आचार्य ने जैसे अपने मुख से कहा, तो फिर धीरे से निवेदन किया, गुरुदेव वो सिक्योरिटी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है और उनको ऊपर से ये आदेश है कि पूरा बंगाल का विहार करा के और बंगाल के महानगर के और बाहर तक आपकी जवाबदारी बनती है और इस व्यवस्था को देखें। तो महानगर जैसे रास्तों पर उन्हें अपना इंतजाम व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। तो गुरुवर कोई संकेत हो तो उन्हें बताना पड़ेगा, वो बार बार पूछ रहे हैं। तो आचार्य ने कहा ऐसा निश्चित तो बताया नहीं जाता है, देखेंगे। फिर भी आचार्य श्री कुछ थोड़ा सा, हाँ देखो दिन दो दिन में जैसी भी अनुकूलता हुई, इतना अंदाज लग गया। दिन दो दिन की अनुकूलता भी एक टेंटेटिव प्रबंध के लिए अच्छी मानी जाती है और उस तरह से संकेत मिल गया। लेकिन जिस दिन विहार करना होता है तो या तो बताते नहीं है, बताने का होता है तो संघ को आहारचर्या के बाद में बता देते हैं कि अपने तरीके से तैयार रहो। आचार्य श्री का विहार हुआ। बिहार के रूप में जो भी सिक्योरिटी के लिए अपनी जवाबदारी निभानी थी वो उन्होंने निभाई। महानगर महानगर था, धीरे धीरे संघ आगे बढ़ता गया और जैसे ही कलकत्ता की सीमा से पार हुए और सिक्योरिटी को भी यूं ही कमेटी वालों को संकेत देकर के कि भैया तुम्हारा हो गया ना काम, बस अब फ्री होने दो, ऐसा करके सभी को आशीर्वाद देकर के फ्री किया। संघ आगे बढ़ता गया। सामान्य व्यवस्थाएं तो स्थानीय लोकल प्रशासन भी देखता रहता है, वो उनकी जवाबदारी है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी उसमें एक और चर्चा मतलब सुनने में आती थी, लेकिन वो हम लोगों के सामने नहीं आई, पकड़ भी नहीं पाए। लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि उसमें इतने कड़क उनको निर्देश भी दिए गए थे कि जहाँ पर संघ रहता है या जहाँ पर आगे जाकर के विश्राम करना है वहाँ के आसपास में भी अपने तरीके से जानकारी रखना। और उनमें जो वर्दीधारी होते हैं वो तो दिख जाते हैं, लेकिन बिना ड्रेस वाले भी कुछ ऐसे रहते हैं लोग जो जिसे अपन CID कहते हैं, उनको कोई समझ ही नहीं पाता। आम नागरिकों जैसे भीड़ भाड़ में चलते रहते हैं पर वो चर्चाएं क्या चल रही हैं, माहौल क्या है, कैसा है, ये पता लगाते रहते हैं। तो कुछ जवाबदार लोगों ने तो ये तक कहा कि जो संघ के चौके लगते थे उन चौकों में कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या सामान ला रहे, क्या सामान ले जा रहे, इसकी भी वो किसी न किसी रूप में जानकारी तक रखते थे।